नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई परेशानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, हमारी प्रकृति से जुड़ी हो और ये हमें परेशानी सताती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके अपने परिवार के किसी खास शख्स को ये सारी चीज़ें बताते हैं। अपनी माँ को, बहन को, पापा को, भाई को, किसी को भी हम बता सकते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम ऐसे ही बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं अपने दोस्तों या फिर परिवारजनों के साथ? नहीं ना, क्योंकि काफ़ी बार हम में से कई लोग हैं ना, इनको ये डर लगता है कि कहीं हम किसी के मजाक का कारण ना बन जाए या फिर हमारी ये जो सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या है इसका कोई मजाक ना उड़ा ले, इसीलिए हम डरते हैं और चुप्पी साधते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि हम ये हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है बता नहीं पाते, हम छुपा के रखते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये समस्या आगे बढ़ती जाती है और हमें इसकी परेशानी उठानी पड़ती है और साथ ही हमारे पार्टनर को भी इसके बारे में बहुत तकलीफ़ हो सकती है, पार्टनर को भी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए हमारा ये मंच हम आपके सामने लेके आइए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, अर्थात डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके सारे सेक्स संबंधी सवालों का जवाब बहुत ही आसान सरल तरीके से देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। हम जानेंगे कि फीमेल्स के बारे में, स्पेशली क्लाइटोरस ऑर्गेज्म जो होता है वो क्या होता है? क्लाइटोरस ऑर्गेज्म इन फीमेल, क्या ऑर्गेज्म किस लिए बोलना है कि काफी इवन इनफैक्ट ऐसा समझो कुछ लोगों को क्रिया पूरे अंधेरे में करनी है, उन्हें एक कुछ उसका नॉलेज नहीं और उन्हें कुछ उसके ऊपर डिस्कस भी करना नहीं है। तो ऑर्गेज्म और अलग अलग प्रकार तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन सेहत के लिए वो अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए कहेंगे हम। क्लाइटोरल ऑर्गेज्म, क्लाइटोरस क्या होता है, यानी कि हम जब एनाटॉमिकल भाग देखेंगे तो ऊपर वाले भाग में एक राउंडेड शेप रहता है, उसे क्लाइटोरस कहते हैं। उसके बाजू से दो लेबिया आते हैं, छोटे बाजू से मेजर लेबिया आते हैं। एक क्लाइटोरस में 10,000 से ज़्यादा नर्व्स और वेसल्स रहते हैं। और ये नर्व्स वेसल से क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा भी तुम मसाज करोगे, स्टिमुलेशन करोगे, तो उसका स्टिमुलेशन तुम्हारे ब्रेन तक जाता है और वहाँ जो एक्शन आती है, जो कमांड आती है, उससे आपका साइकिल, जो रिस्पांस साइकिल है, उसके अंदर उन्हें ऑर्गेज्म या रिलैक्सेशन होता है। इसे कहते हैं क्लाइटोरल ऑर्गेज्म। अच्छा, फीमेल्स में जैसे क्लाइटोरल ऑर्गेज्म होता है, वैसे वजाइनल ऑर्गेज्म भी हो सकता है, तो वो क्या है? अभी ये जो कॉमन वाला सबको पता है उसे कहेंगे, लेकिन उसका भी साइंस कहाँ होता है बोलते हैं। इसका कंसर्न आता है सेक्स पोजीशन से। यहाँ पे हमेशा वही पोजीशन चल रही है अपनी, जिसे हम मिशनरी कहते हैं, उसे मिशनरी कहते हैं क्या ये भी पता नहीं है। यानी पार्टनर नीचे सो रहा है, मेल पार्टनर ऊपर से आ रहा है, वही पॉइंट पे फ्रिक्शन, इससे भी सेक्सुअल एक्टिविटी बोर्डम हो जाती है। क्यों, कहाँ पे होता है ये वजाइनल ऑर्गेज्म? क्या रहता है वजाइना, पूरी की पूरी वजाइना तो सेंसिटिव नहीं रहती, सिर्फ उसका डिस्टल पार्ट 1.5 इंच में 12 o'clock को जहाँ पे जी पॉइंट होता है, जहाँ पे नर्व वेसल रहते हैं, वहाँ पे वो सेंसिटिव होता है। तो उसकी आपका इरेक्शन लेंथ इतना स्ट्रांग चाहिए कि आपका फ्रिक्शन वहाँ पे 12 o'clock का होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग पोजीशन लेनी चाहिए और उससे वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज हो गए, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे, तो ही ऑर्गेज्म होता है। तो इसे कहते हैं वजाइनल ऑर्गेज्म। अच्छा, इसके बाद विनोद जी जुड़े हैं नोएडा से, उनका कॉल लेते हैं। विनोद जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। ऑर्गेज्म के लिए कोई वाइब्रेटर होता है क्या, मालूमात दीजिए।
वेरी गुड क्वेश्चन। अब इनका डिवाइस के बारे में सवाल है शायद ये। मेल के लिए भी चाहिए। अभी हम फीमेल का डिस्कस कर रहे थे, शायद वही सुना होगा उन्होंने। तो ऐसे होते हैं क्या, वो लीगल है क्या, नॉर्मल है क्या, देखेंगे हम। यहाँ पे तो मैं बहुत बार कहता हूँ, यहाँ पे सब लोग ऐसा लोअर केजी में पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है सेक्सोलॉजी में। देखो, नॉर्मली बॉडी को आनंद मिलने के लिए अपनी क्रिया तो है ही, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए कभी कभी वहाँ पे दिक्कतें आती है। तो इसलिए क्या होता है, क्या रहते हैं वाइब्रेटर, आपको सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ सेक्सोलॉजी से लीगली एडवाइजेबल हो गए तो दिए जाते हैं। कुछ लोगों को इजैकुलेशन नहीं होता, वहाँ पे विरेस्कल नहीं होता, तो प्रोस्टैटिक वाइब्रेटर, उसके बाद ग्लांस वाइब्रेटर, उसके बाद एनल वाइब्रेटर, उसके अंदर बैटरी ऑपरेटेड, या बहुत बार उसके अंदर कुछ अलग अलग स्टिमुलेंट डाल के उसे दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेफिनेटली ऑर्गेजम या प्रोस्टेट सिक्रेशन या वहाँ पे इजैकुलेशन होने में काम में आते हैं। लेकिन और एक बार कहता हूँ कि खुद दिल से ऑनलाइन कुछ भी प्रकार के मंगा के उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ सेक्सोलॉजी के एडवाइस ही से लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फीमेल्स जो है आपने पहले भी कहा इस भाग के पहले चरण में कि वो मल्टी ऑर्गेजमिक होती है। डेफिनेटली। तो फीमेल्स में ये कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेज्म या फिर ब्लेंडेड ऑर्गेज्म जो होता है वो क्या होता है? और मैं इसलिए कहूँगा ये कि ब्लेंडिंग इसलिए आवश्यक है कि आइसोलेटेड सिंगल फॉर्म में ऑर्गेज्म होना बहुत मुश्किल होता है, कहेंगे हम। ब्लेंडेड या कॉम्बो ऑर्गेज्म में यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको फोरप्ले से आगे जाना चाहिए। यहाँ पे फोरप्ले में आपका किसिंग आ गया है, उसके बाद में ब्रेस्ट मसाज आ गया है, उसके बाद में क्लाइटोरल मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब तक ब्लेंडिंग यानी यहाँ पे रिस्पांस कहाँ जा रहा है, हमारे ब्रेन में जा रहा है। और ब्रेन में कब जाएगा, जब यहाँ से हार्मोन सीक्रेट हो गए, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे लव मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्लाइटोरस का मसाज भी चल रहा है और उसी वक्त वहाँ पे पेनिट्रेटिव पिनोवैजाइनल सेक्स भी हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही वहाँ पे ऑर्गेज्म होके मसल रिलैक्सेशन होता है। इसे कॉम्बो या ब्लेंडेड ऑर्गेज्म कहते हैं। अच्छा, हमारी शरीर में ऑर्गेज्मिक पॉइंट्स जो होते हैं वो इरोजेनिक पॉइंट्स जो या फिर जोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल ऑर्गन्स और कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं क्या? करेक्ट कहेंगे हम। इरोजिनस जोन्स कहाँ पे शुरू होते हैं, समझो इतनी सिंपल चीजें हैं, आप उसकी तरफ देखते नहीं, आप ध्यान नहीं देते, या इतना आप में होश नहीं रहता कि उसे देखे। फीमेल्स या मेल, स्पेशली फीमेल्स में कहेंगे, ईयर लोब्स है यानी कानों की लोब्स है, नेप ऑफ नेक यानी गले का आउटर हिस्सा है, अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के निपल्स है, एरियोला है, बाद में अपने एल्बो जॉइंट के जो पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे बोन अटैच होता है, अपने हाथ के वेब स्पेसेस है, बाद में ग्लूटियल रीजन है, क्लाइटोरल रीजन है, लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, उसके बाद मेल में टेस्टिस और पिनाइल पार्ट है, शीन ऑफ टिबिया है और पाँव के वेब स्पेसेस है। तो इतने प्लेसेस होते हैं जहाँ से आप ऑर्गेज्म पा सकते हो। मुझे लगता है किसको पता होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, अब पता चल जाएगा क्योंकि इस पे और भी एपिसोड्स हम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगला फोन आ रहा है विशाखा जी का गुड़गांव से। विशाखा जी, पूछिए सवाल। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में ऑर्गेज्म या तृप्ति के बाद कोई स्राव निकलता है क्या? बेसिक क्वेश्चन है जी। कितने लोगों को पता होगा? इनको इतना ही पता रहता है कि सिर्फ मेल में भी जो कुछ होता है, फीमेल को क्या है ऐसा नहीं होता है। क्या रहता है एग्जैक्टली ऑर्गेज्म और स्राव होता है या नहीं होता है, कहेंगे हम। जैसे बॉडी में मेल को रिलैक्सेशन दिया है वैसे फीमेल को भी दिया है। यहाँ पे फीमेल के एनाटॉमी देखो, फीमेल की यूरेथ्रा छोटी होती है और यूरेथ्रा छोटी होने की वजह से उसके जो ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन करते हैं ऑर्गेज्म के बाद में, वो बाहर निकालने के बजाय ब्लैडर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे जब परमोच्च सुख पे आते हैं या जब मसल कांटेक्ट होना शुरू होते हैं, उन्हें ऑर्गेज्म होता है, तो वहाँ पे जो ग्लैंड्स रहते हैं यूरेथ्रा के अंदर, उससे सिक्रीशन क्लियर वाटर जैसा या बहुत बार व्हाइट कलर जैसा सिक्रीशन, बहुत आप केयरफुली देखोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वो रिवर्स जाता है। तो डेफिनेटली फीमेल्स में भी ऑर्गेज्म होने के बाद इजैकुलेशन होता है, सिक्रीशन होता है या स्राव निकलता है, उसके बाद ही हम कहेंगे वो नॉर्मली रिलैक्स हो गए या उन्हें कंप्लीट ऑर्गेज्म या वो परमोच्च सुख मिल गया। अच्छा, अगर पुरुषों में वीर्यस्खलन होता ही ना हो
तब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन yes, काफी yes, सीरियस आती और है। पेचीदा होगी। है, काफी बार होता है ऐसा। इसके हम अनऑर्गेज्मिया कहते हैं। कुछ डिसीज रहते, क्या है कहेंगे हम, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी ब्रेन से कमांड नीचे नहीं जा रही है और ऑर्गन से कमांड ऊपर नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में अनइजैकुलेटरी साइकिल या वहाँ पे ब्लैडर स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता होगा, तो वही वीर्य उल्टा अपने ब्लैडर में चला जाता है, इसलिए इजैकुलेशन नहीं होता। कुछ केसेस में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ केसेस में सीमेन प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है। सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी को मिलने के बाद डेफिनेटली इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि Yeah. जैसे हम मरते दम तक हमें खाना course, of पानी course. चाहिए, तो वैसे ही ये एक्टिविटी भी चाहिए। Definitely. लेकिन इस एक्टिविटी में जैसे ही हम आगे बढ़ते, Yeah. उम्र होती है हमारी, Yeah. बढ़ती उम्र का इस ऑर्गेज्म की फीलिंग पे भी असर होता होगा। Yeah. क्या असर होता है? मेंटेनेंस है बॉडी का, मेंटेनेंस करोगे तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। कहेंगे हम मेंटेनेंस होता है क्या और उसके लिए क्या करना है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हम जैसे कहते हैं कि फीमेल में प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, मीनोपॉज है, ये सब होने के बाद वजाइनल ड्राइनेस हो गया, वहाँ पे वजाइना कोलैप्स हो गई। वजाइन में ड्राइनेस होने की वजह से वहाँ पे पेनिट्रेशन इजीली नहीं हो रहा है। मेल में क्या हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। इस तरह से लुब्रिकेंट यूज़ करना है, वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड है, सिलिकॉन बेस्ड है, ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, आप एक्सेप्ट करो कि मेरे पार्टनर को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ही आप सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी को मिलके ट्रीटमेंट लोगे। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ आपको लास्ट में कहता हूँ, एक क्लिप देख के अपने पूरे फ्रेंड्स, मेल हो फीमेल हो, सबको ये दिखाना है, इसलिए कि कम से कम तुम खुद जाग जाओ, क्या ऑर्गेज्म है समझो, ये किस लिए बनाया है समझो, इससे कैसी हेल्थ अच्छी रहती है समझो, और सब लोगों को एक सुखी, हेल्दी और एंजॉयबल लाइफ मिले। बाकी आप कह सकते हो। तो यही हम कहेंगे कि ये हमारी इंफॉर्मेटिव क्लिप्स है, काफ़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब इस क्लिप्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और हमारा भी यही प्रयत्न रहता है, यही कोशिश हमारी रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस के बारे में नॉलेज जो है हम आपको दे पाए। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी थी और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीपले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी दोस्तों उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, उनका मार्गदर्शन लेना है, तो ज़रूर आप ले सकते हैं। इसीलिए स्क्रीन पे जो आप इस वक्त नंबर देख रहे हैं तथा उनके सारे सेंटर्स के नाम मैं बता रही हूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट पड़े उस सेंटर पे आप जाइए, उनकी सलाह लीजिए, ज़रूर आपको डॉक्टर साहब अच्छी तरह से मार्गदर्शन करेंगे। तथा उनका ईमेल है, उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahipalle.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पाइए। तो डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों को विदा करने का। तो अब हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ हम वापस मिलने वाले हैं और डॉक्टर साहब हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, रोचक जानकारी हमें देने वाली है, साइंटिफिक जानकारी देने वाली है। तो आपके सवाल भी तैयार रखिए, मैं भी थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ अगले शो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।